विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के हम समाधिपाद का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 18 तक हमने पढ़ा। और सूत्र संख्या 18 में महर्षि ने कहा कि असंप्रज्ञात समाधि का क्या स्वरूप है, किस लक्षण वाली असंप्रज्ञात समाधि है। तो कहा विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। विराम यानी कि निरोध के कारणभूत जो परवैराग्य पूर्व में हो, उसके अभ्यास पूर्व में हो, उसकी बारंबार आवृत्ति पूर्व में हो, जिस समाधि का, उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और उसका स्वरूप है संस्कार शेषो अन्य। अन्य अर्थात असंप्रज्ञात समाधि वह संस्कार मात्र शेष वाली होती है, निरोध संस्कार मात्र शेष वाली समाधि होती है। तो इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों समाधियों का वर्णन महर्षि के द्वारा किया गया। अब असंप्रज्ञात समाधि के भेद बता रहे हैं। जिस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए थे, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, उसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि के भेद बताना चाह रहे हैं कि क्या असंप्रज्ञात समाधि के भी भेद होते हैं। तो उसके लिए भाष्यकार ने अवतरणिका दिया सूत्र संख्या 19 का, और कहा कि स खलु अयम द्विविधा। यह जो असंप्रज्ञात समाधि है यह 2 प्रकार की होती है। उपाय प्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। उपाय प्रत्यय मतलब कारण। जिस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय किए गए हो, वो उपाय प्रत्यय वाले असंप्रज्ञात समाधि होगी। और जिसमें केवल भव ही कारण हो, भव का मतलब जो जन्म ही कारण हो, जिसमें और कुछ कारण ना हो, उसको कहते हैं भव प्रत्यय नामक। तत्र उपाय प्रत्यय योगिनाम भवति। इन दोनों में से यानी कि 2 प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त की जाती है। यहाँ पर द्विविधा शब्द का प्रयोग किया गया है, असंप्रज्ञात समाधि के भेद दिखाया गया है। परंतु यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर भेद स्वरूप की दृष्टि से भेद नहीं किया गया है। जिस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि में स्वरूपतः भेद दिखाया गया है कि इन चारों का स्वरूप अलग अलग होता है, तो उनके स्वरूप में अंतर होने से वहाँ भेद किया गया है। यहाँ पर असंप्रज्ञात समाधि में स्वरूप में भेद नहीं है, अपितु साधन के भेद से भेद का कथन किया गया है। यानी कि एक समाधि होती है, एक असंप्रज्ञात समाधि होती है जिसमें उपायों का अनुष्ठान करके हम प्राप्त करते हैं, और एक में होती है कि उसमें केवल जन्म मात्र कारण होता है, जन्म से ही प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब प्राप्तव्य असंप्रज्ञात समाधि होती है, वो तो निरोधात्मिका जो निरोधभूता समाधि है, जिसमें सर्वचित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा, वह तो चाहे उपाय प्रत्यय से प्राप्त करें योगी अथवा भव प्रत्यय से प्राप्त करें, वो दोनों लोग जब प्राप्त करेंगे तो स्थिति तो एक ही जैसी होगी असंप्रज्ञात समाधि की, वह होगी सर्वचित्त वृत्ति निरोध रूपा। तो सर्वचित्त वृत्ति निरोध रूपा असंप्रज्ञात समाधि दोनों की एक समान होगी, इसलिए उसमें भेद नहीं होगा। इस कारण से हमने कहा कि स्वरूपतः असंप्रज्ञात समाधि में यहाँ भेद का कथन नहीं किया जा रहा है, अपितु साधन के दृष्टिकोण से भेद किया जा रहा है कि स खलु द्विविधा, कि वह असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 प्रकार से प्राप्त की जाती है। इसका ये अर्थ हुआ है, क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि का तो एक ही स्वरूप है कि वो तो निरोध रूपा होगी, परंतु यहाँ पर साधन के भेद से कथन किया जा रहा है। तो अब उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय 2 प्रकार की जब असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार से प्राप्त की जाती है, तो उसमें से सबसे पहले भव प्रत्यय को बता रहे हैं महर्षि सूत्रकार, और सूत्र संख्या 19 में कह रहे हैं भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। ये भव प्रत्यय, भव कारण है जिसका, भव प्रत्यय, भव का मतलब जन्म होता है। भव के कई अर्थ आचार्यों ने निकाला है, लेकिन भव का सीधा सीधा अर्थ यहाँ पर जन्म है।
तो जन्म ही कारण है जिस असंप्रज्ञात समाधि में, वह है भव प्रत्यय वाली असंप्रज्ञात समाधि। और ये किनकी होती है? तो इसके लिए महर्षि ने कहा विदेह प्रकृति लया नाम। विदेहों की और प्रकृति लयों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। यानी कि जन्म ही जिनमें कारण है और कुछ कारण नहीं है, जन्म मात्र लेना ही असंप्रज्ञात समाधि को वहाँ सिद्ध हो जाता है। वहाँ किसी अन्य अनुष्ठान की, जैसे हम अनुष्ठान करते हैं, अष्टांग योग आदि का अनुष्ठान करते हैं, अभ्यास वैराग्य आदि का अनुष्ठान करते हैं, उस प्रकार से इनका अनुष्ठान नहीं होता। अभी तो जन्म ले लिए, तो जन्म लेने के पश्चात कालक्रम से उनको जो है असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है। तो वो कौन है? तो दो बताया गया यहाँ पर, विदेह और प्रकृति लयों की होती है। ये सामान्य लोग की नहीं होते, विदेह और प्रकृति लय। तो ये विदेह कौन है और ये प्रकृति लय कौन है, उसके विषय में भाष्यकार लिख रहे हैं, विदेहानाम देवानाम भव प्रत्यय। विदेहानाम अर्थात देवानाम, जो देवताओं की होती हैं समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, उसको भव प्रत्यय वाले कहते हैं। ये देव सामान्य देव नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि के देव हैं। सामान्य देवों को भी अनुष्ठान करना ही पड़ता है, लेकिन ये सामान्य देवों का वर्णन नहीं है, अपितु ये विशेष देव हैं। क्योंकि विदेहा नाम यानी कि देह रहिता नाम। विदेहा नाम का मतलब एक देह से रहित स्थिति होती है, और उस स्थिति में जैसा हमारा शरीर होता है देह, ये स्थूल देह है, इस प्रकार से उनका शरीर नहीं होता है। ऐसे देवों की जो समाधि लगती है असंप्रज्ञात समाधि, उसमें भव ही कारण है, जन्म ही कारण है। सूक्ष्म शरीर कहिए, सांकल्पिक शरीर कहिए, कोई तो कोई शरीर होगा, ये स्थूल शरीर नहीं होगा, लेकिन कुछ तो कुछ शरीर होगा। संकल्प से शरीर, सांकल्पिक शरीर, जैसे मोक्ष में कहते हैं महर्षि दयानंद जी की, मोक्ष में सांकल्पिक शरीर होता है आत्माओं की। तो वो आत्मा जो मोक्ष पद में विराजमान है, उनको विदेह कहा गया है। यहाँ पर ये कैसे कहा गया है, आगे एक कथन आता है विभूति पाद तीसरे पाद के सूत्र संख्या 26 के अंत में, भाष्य में, कि विदेह प्रकृति लयास्तु मोक्ष पदे वर्तन्ते इति न लोक मध्य न्यस्ता इति। कि जो विदेह और प्रकृति लय, वहां भी दोनों साथ साथ पढ़े हैं कि विदेह और प्रकृति लय ये जो दो होते हैं, वो मोक्ष पद में विराजमान होते हैं। और मोक्ष पद में विराजमान होने से, अब इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि एक तो मोक्ष में चला गया, फिर वहाँ से असंप्रज्ञात समाधि कैसे होती है। तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि मोक्ष पद का मतलब मोक्ष जैसा पद, पूरी तरह मोक्ष नहीं होता, लेकिन मोक्ष जैसी ही वो स्थिति होती है। और वहाँ से भी जब असंप्रज्ञात समाधि उन लोगों की लगती है, उन विदेहों की लगती है, प्रकृति लयों की लगती है, और उसके बाद फिर मुक्ति होती है, तो उस मुक्ति को कहते हैं कि अब उन विदेहों ने जो प्राप्त किया असंप्रज्ञात समाधि को, वह असंप्रज्ञात समाधि जो है उसमें केवल भव ही कारण है। उस स्थिति को प्राप्त कर लेना ही कारण है। उस स्थिति को प्राप्त कर लेने के पश्चात और विशेष अनुष्ठान नहीं करना पड़ता है, धीरे धीरे वो स्वतः ही तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। कुछ तो प्रयत्न वहाँ भी करना ही होता होगा, लेकिन जिस प्रकार से जिन अनुष्ठान को सामान्य व्यक्ति अनुष्ठान करता है, वो अनुष्ठान उनके लिए अपेक्षित नहीं रहते हैं। इसलिए कहा विदेहा नाम देवा नाम भव प्रत्यय। और उसकी स्थिति बताया, कह रहा कि ते ही स्वसंस्कार मात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्यम पदम इव अनुभवन्तः स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयन्ति। वे जो विदेह हैं वो अपने स्वसंस्कार मात्र का उपयोग करके, उन्होंने जो पूर्व में जो संस्कार अर्जित किए थे, धर्मादि के संस्कार होंगे, वो धर्म का ही नहीं अपितु उपासना के संस्कार होंगे, और दिव्य उपासना रूपी कर्म के संस्कार का उपयोग से वो चित्त की जो कैवल्य पदम इव अनुभवंत, कैवल्य पदम इव कहा है, यानी कैवल्य पद के जैसा ही अनुभव करते हैं। तो वहां पर जो मोक्ष पद वर्तन्ते वाली बात कही गई थी विभूति पाद में, वहां भी ऐसा ही समझना चाहिए कि मोक्ष पदम इव, मोक्ष जैसा, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। उस स्थिति में पहुंच जाने के बाद समान स्थिति नहीं रह जाती है उन विदेहों की और उन प्रकृति लीनों की, तो वो उनका चित्त जो है
कैवल्य की जैसा ही अनुभव करता है और स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीयकम अतिवाहयंती, और अपने संस्कार के विपाक को और उसी अनुसार फल को भोग करके वहाँ निवास करते हैं। और तथा प्रकृति लया, उसी प्रकार के प्रकृति लय भी, प्रकृति लीन भी, साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने कैवल्यम पदम इव अनुभवंती, ऐसे ही प्रकृति लीन भी अभी मोक्ष पद जैसा अनुभव करते हैं। और यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवशात चित्तमिति, जब तक कि उनका चित्त सामान्य भोग की स्थिति में नहीं आ जाता, यानी कि फिर से मृतलोक आदि लोकों में नहीं आ जाता, तब तक उनकी स्थिति कैवल्य जैसी ही बनी रहती है। कहने का मतलब कि उनका पुनरावर्तन हो सकता है। तो मोक्ष पदे वर्तन्ते जो तीसरे पाद में कहा, वो सूत्र भुवन जानम सूर्य संयमात, इस सूत्र में कहा है। तो उसमें एक बात कही गई कि सारे लोक लोकांतर का वर्णन किया, कैसे कैसे लोक लोकांतर थे, भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्यम, इन 7 लोकों का वर्णन किया। और इनको त्रैलोक्य कहा जाता है। भू भुव स्वः, स्वः के ही भेद कर दिए 5, तो स्वः सहित और 4 भेद कर दिए तो 5 भेद हो जाते हैं, और भू भुवः ये 2 7 हो जाते हैं। तो ये 7 लोक हो गए। और उन 7 लोगों के वर्णन करने के बाद कहा कि ते अपि त्रैलोक मध्य प्रतिष्ठन्ति, ये सारे उन लोक में किन किन प्रकार के उपासक, किन किन प्रकार के जीवात्माओं का निवास होता है, वो सब वर्णन किया। और कहा कि ते अपि त्रैलोक के मध्य प्रतिष्ठन्ति, ये सब इन्हीं त्रिलोकों के अंदर विराजमान होते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। और ते एते सप्तलोका सर्व एवं ब्रह्मलोका, ये जो 7 लोक हैं सब ब्रह्मलोक के अंतर्गत ही आते हैं। और उसके बाद ये बात कही थी भाष्यकार ने कि विदेह प्रकृति लयास्तु मोक्ष पदे वर्तन्ते इति न लोक मध्य नेस्ता इति। विदेह और प्रकृति ये जो 2 स्थितियां हैं, ये तो उससे भी ऊपर मोक्ष पद में विराजमान होते हैं। न लोक मध्य नेस्ता, लोक के मध्य में इन सावरण ब्रह्मांड इसको कहा जाता है। जो सप्तलोक हैं, ओम भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्यम ब्रह्मलोक पर्यंत, इनको सावरण ब्रह्मांड कहा जाता है। और ये विदेह और प्रकृति लय निरावरण ब्रह्मांड में रहते हैं। तो निरावरण ब्रह्मांड में रहने के कारण उनकी स्थिति जो सावरण ब्रह्मांड में रहने वाले देव हैं उनसे ऊंची स्थिति होती है। और वो मोक्ष पद जैसा ही अनुभव करते हैं, और उनमें जो दिव्य शक्तियां, दिव्य सामर्थ्य, दिव्य ऐश्वर्य होते हैं, वह ईश्वर कोटि के होते हैं। उनको ईश्वर कोटि भी कहा जाता है। ईश्वर तो नहीं होते, लेकिन ईश्वर जैसा ही वो खंड सृष्टि, खंड प्रलय, खंड सृजन करने आदि में समर्थ होते हैं। भाई परमात्मा तो वो हो गए कि समस्त ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड मात्र का नियामक जो है वह परमेश्वर हैं। लेकिन ये ईश्वर कोटि के जो विदेह और प्रकृति लय जो आत्माएं हैं, ये इनमें भी सामर्थ्य वैसा ही होता है, उन्हीं के कुछ जैसा, पूरा का पूरा तो नहीं होता है। इसका वर्णन विस्तार से आता है ब्रह्मसूत्र में कि उनमें जो है एक सीमित ऐश्वर्य होता है, असीम ऐश्वर्य तो नहीं होता। परमात्मा में असीम ऐश्वर्य होता है, वो आगे इसमें भी कहा जाएगा। परंतु उनमें भी जो है काफ़ी हद तक ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य होता है, और उसके बल पर वो ईश्वर कोटि के कहे जाते हैं। विज्ञान भिक्षु ने उनको संबोधन देते हुए ईश्वर कोटि कहा कि वो ईश्वर कोटि के होते हैं। ईश्वर कोटि का मतलब ईश्वर जैसा, ईश्वर नहीं, ईश्वर जैसा। इसलिए यहाँ पर यावन न पुनरावर्तते अधिकारवशात चित्तमिति, ये कहा कि जब तक वो लौट नहीं जाते तब तक वहाँ जो उनकी अनुभूति होती है वो वैसी ही होती है जैसे मुक्तात्मा मोक्ष में रहते हैं। तो वो भी स्थिति मोक्ष की होती है। इसलिए मोक्ष पदे वर्तन्ते, ऐसा भाष्यकार ने कहा। और इसी कथन के आधार पर महर्षि दयानंद ने कहा कि मोक्ष से जो जीव हैं वो आते हैं, क्योंकि मोक्ष पदे वर्तन्ते भाष्यकार ने कहा। और यहाँ कहा कि यावन न पुनरावर्तते, जब तक लौट नहीं जाते, यानी कि लौटते हैं तभी ये बात कही जाती है। इस आधार पर महर्षि दयानंद का ये कथन सार्थक हो जाता है कि मुक्ति से जीव वापस लौटता है। इस आधार पर उन्होंने कहा है, वो अशास्त्रीय बात नहीं समझनी चाहिए। तो ये विदेह और प्रकृति लय ये सामान्य जीव नहीं है, ये बहुत उत्कृष्ट जीव है। ये उपासक हैं पूर्व के, और ये उपासक ही पूर्णतः तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं किए हैं,
पूर्ण तत्व ज्ञान को, पूर्ण विवेक ज्ञान को, पूर्ण आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त किए हैं, मध्य में ही अटक गए हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं है। उनको सामान्य में भी नहीं रखा जा सकता कि भाई उनको ब्रह्मलोक आदि या कहीं किसी विशेष योनि में डाल दिया जाए, उस लायक नहीं है वो उत्कृष्ट है। तो उनके लिए वो निरावरण ब्रह्मांड में उनका विचरण होता है, जिसमें महर्षि दयानंद ने कहा कि वो सांकल्पिक शरीर होता है उनका, जब चाहें तब जैसा शरीर बनाकर जहाँ चाहें तो वहाँ आ जा सकते हैं, न चाहें तो शरीर भी नहीं, बिना शरीर के भी रह सकते हैं, शरीर के भी रह सकते हैं। स एकदा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति इत्यादि उपनिषद वाक्यों के बल पे वो कितने ही प्रकार से शरीर को धारण करने में समर्थ होता है इत्यादि कथन है शास्त्र में। अब इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका समन्वय बनाना बड़ा कठिन लगता है कि कहीं तो कुछ कह देते हैं, यहाँ पर तो यावन न पुनरावर्तते कह दिया और वहाँ मोक्ष पदे वर्तनते कह दिया, तो और इधर कह दिया कि इनकी असंप्रज्ञात समाधि होती है, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना, तो सब समझ से थोड़ा सा परे हो जाती है। लेकिन ये कुल मिलाकर जब हम समग्र दृष्टिकोण देखते हैं तो विदेह और प्रकृति लय एक उत्कृष्ट जीव हैं। उनको जीव सृष्टि ना कह करके कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि है, क्योंकि एक जीव सृष्टि होती है जो कि इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो सृष्टि होती है वो जीव सृष्टि कही जाती है। और उसके बाद जो सृष्टि होती है जैसे में जिसमें ये आते हैं विदेह और प्रकृति लय, ये ईश्वर सृष्टि कही जाती है। वो ईश्वर कोटि के सृष्टि होती है। ईश्वर कोटि का मतलब ईश्वर नहीं होते, ईश्वर जैसे होते हैं। इसलिए जो बात कही जाती है अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति इत्यादि वचन, उसको भी ऐसे ही समझना चाहिए कि ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है, कि मतलब ब्रह्म जैसा हो जाता है। ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव ब्रह्म जैसा हो जाता है, उन्हीं के समान उनमें कुछ गुणधर्म आ जाते हैं, इस कारण से ये बात कही जाती है। तो ये जो विदेह और प्रकृति लय, ये दो ऐसे अवस्थाएं हैं। अब इसको कहीं भी जो है क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको कई लोग यही घटा देते हैं कि इसी जन्म में एक स्थिति होती है, उसको विदेह और प्रकृति लय कह देंगे, और कई लोग कहते हैं कि नहीं एक अलग लोक है। तो जो भी हो, लेकिन ये अवस्थाएं हैं कि जिसमें सामान्य रूप से जिन अनुष्ठानों को करके व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है, वैसे अनुष्ठान ये लोग नहीं करते हैं। वो बस जन्म मात्र से ही सिद्ध हो जाते हैं। जैसे महर्षि कपिल आदि के विषय में कहा जाता है, महर्षि सुखदेव, महर्षि वामदेव आदि जो ये महर्षि हैं, इनको जो है कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती है। महर्षि वामदेव को तो कहा जाता है गर्भ से ही सिद्ध थे। महर्षि कपिल तो जो है पूर्व से ही सिद्ध थे। तो आए बैठे जहाँ बैठे वहीं समाधि, 24 घंटा ब्रह्म भाव में रहते थे, आत्मभाव में स्वरूप प्रतिष्ठित रहते थे। तो वैसे लोगों को तो अनुष्ठान ये देखा जाए तो कोई ऐसा है नहीं, वो विलक्षण स्थिति है। तो ऐसे लोगों की जो स्थिति है उसको हम कह सकते हैं कि उनके असंप्रज्ञात समाधि का कारण क्या है? भव ही कारण है, जन्म ही कारण है। तो उनको भी ले सकते हैं, इसी लोक में भी घटा सकते हैं और दूसरे लोक में भी ले सकते हैं। तो भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, विदेहों की और प्रकृति लयों की। विदेह और प्रकृति लय में भी तारतम्यता कर देते हैं कि विदेह और प्रकृति लय में ये अंतर है, दो तो अलग अलग गिनाए हैं, तो दो अलग अलग होने से कुछ तो भेद होना ही चाहिए, नहीं तो एक ही शब्द से गिना देते। तो आचार्यों का ये मानना है कि विदेह की अपेक्षा प्रकृति लीन की जो स्थिति होती है वो उत्कृष्ट होती है, और प्रकृति लीन की अपेक्षा से जो विदेहों की स्थिति होती है थोड़ा सा निम्न होती है। यानी कि ऐश्वर्य की दृष्टि से, आनंद की दृष्टि से, जो भी कहें उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा तारतम्यता होती है इन लोगों में। इसलिए न कारण लयात कृत्यकृत्यता मग्नमत उत्थानात् एक सूत्र दिया महर्षि कपिल ने और कहा कि कारण लय यानी कि प्रकृति में लीन उनकी भी न कृत्यकृत्यता यानी कि मोक्ष नहीं समझना चाहिए, मोक्ष जैसा समझना चाहिए। यहाँ पर इव जो शब्द लगाया वही भाव वहाँ पर भी है कि वहाँ मुक्ति जो कही गई है शास्त्र में, एक सद्य मुक्ति की बात है, विदेह मुक्ति की बात है, वो वाली मुक्ति न समझ कर मुक्ति जैसी स्थिति समझनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आवर्तन होता है। इस कारण से यहाँ पर भी आवर्तन की बात है। तो विदेह और
प्रकृति लीन में जो प्रकृति लीन है उनकी थोड़ी सी ऊंची स्थिति है, विदेह की थोड़ी सी उससे कम स्थिति मानी जाती है। लेकिन ये दोनों जो है बहुत ही उत्कृष्ट आत्माएं हैं और उनका जन्म ही कारण है उनके असंप्रज्ञात समाधि में। और अब जो उपाय प्रत्यय हैं, क्योंकि दो भेद बताए असंप्रज्ञात समाधि के, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो भव प्रत्यय का तो वर्णन कर दिया, अब उपाय प्रत्यय का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे जो भिन्न हैं उनकी कैसी समाधि होती है असंप्रज्ञात समाधि। तो कह रहे हैं 20 नंबर सूत्र में, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। इतरेशाम यानी कि उससे भिन्नों की, यानी कि जो विदेह और प्रकृति लय हैं उनसे इतर, उनसे भिन्नों की, यानी कि योगियों की, जो योगी होते हैं उन योगियों की जो समाधि लगती है वह श्रद्धा पूर्वक, वीर्य पूर्वक, स्मृति पूर्वक, समाधि पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक होती है। पूर्वक शब्द में जोड़ लीजिए, जिसके मूल में श्रद्धा हो, श्रद्धा से वीर्य हो यानी कि उत्साह हो, फिर स्मृति हो, फिर समाधि हो। इस प्रकार क्रम से जो असंप्रज्ञात समाधि लगती है, इस प्रकार के अनुष्ठान के माध्यम से जो असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है उनको उपाय प्रत्यय कहा जाता है और वह योगियों की होती है। इसलिए भाष्यकार ने कहा उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती। उपाय प्रत्यय जो होते हैं वो योगियों की होती है। जो योगी होते हैं वो इन कारण का अनुष्ठान करके, इन साधनों का अनुष्ठान करके और फिर वो स्थिति को प्राप्त करते हैं। यह नहीं कहने का तात्पर्य है कि उनमें केवल जन्म मात्र ही कारण नहीं होता, वो जन्म से सिद्ध नहीं होते, अभी तो उनको बोध होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, ये सही है। फिर जो है गलत का परित्याग करके सही का वर्ण करके और तब इस प्रकार से इस प्रोसेस से जो गुजरते हैं और अंततः वही स्थिति को प्राप्त करते हैं जो विदेह और प्रकृति लय प्राप्त करते हैं। स्थिति तो वही प्राप्त होगी, लेकिन वहाँ केवल जन्म ही कारण है और यहाँ पर थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है, ये अंतर है। तो उपाय प्रत्यय योगी नाम भवती, ये उपाय प्रत्यय कहलाते हैं। ये सब उपाय हैं, उपाय का मतलब ये साधन है। तो इन साधनों का अनुष्ठान क्या है उसमें, तो पहले श्रद्धा का है, श्रद्धा को मूल में रखा है सबसे प्रथम। इसलिए सूत्र को जो क्रम होते हैं और उसके क्रम में पहले कौन से शब्द डाले गए हैं, बाद में कौन से शब्द डाले गए हैं, इनकी बहुत एक व्यवस्थित क्रम होता है। उसको तोड़ा नहीं जा सकता है कि आप श्रद्धा को बाद में रख दिया और किसी को रख दिया अर्थ निकल जाएगा। अर्थ तो निकाल लेंगे, लेकिन जो गूढ़ रहस्य वो खोलना चाहते वो नहीं खोल पाएंगे। तो यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। श्रद्धा जो है चित्त की संप्रसाद यानी कि सम्यक प्रसन्नता है। चित्त की प्रसन्नता क्या है? चित्त की निर्मलता, चित्त की शुचिता, अंतःकरण की पवित्रता जो है, यही श्रद्धा है। तो श्रद्धा चेतसा संप्रसादः और चित्त की संप्रसन्नता, निर्मलता, यही श्रद्धा है। यदि श्रद्धा है तो चित्त निर्मल अवश्य होना चाहिए, होगा ही। और यदि चित्त निर्मल नहीं है, वो व्यक्ति कह रहा मेरे को तो खूब श्रद्धा है जी, मेरे को तो वेदों में खूब श्रद्धा है, शास्त्रों में खूब श्रद्धा है, ऋषि मुनियों में खूब श्रद्धा है, और जब व्यवहार की बात आती है तो देखा तो राग द्वेष से युक्त है, राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि से एकदम वशीभूत है। तो ये काहे की श्रद्धा हो, केवल नाम ले रहा है श्रद्धा। श्रद्धा यदि होगी उसके अंदर तो चित्त निर्मल होगा, और चित्त निर्मल का तात्पर्य होता है वो किसी से राग नहीं करेगा, वह किसी से द्वेष नहीं करेगा, सबको आत्मभाव में, सबको एक रूप में, सबको आत्मा मान करके व्यवहार करेगा, सबको भगवान या भगवान का अंश मान करके व्यवहार करेगा, प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेगा, सबसे किसी से द्वेष नहीं करेगा। तो श्रद्धा क्या है? चित्त की संप्रसन्नता श्रद्धा है। और साही जननी व कल्याणी योगिनम पाती, ये बहुत विशेष बात कह दी महर्षि ने कि यह जो श्रद्धा है योगी को जननी की तरह रक्षा करती है, क्योंकि ये ऐसा अनंत का मार्ग है कि जो पीछे रहता है उसको तो हम छोड़ देते हैं, प्राप्त का जो परित्याग कर देते हैं और अप्राप्त अंधकार में रहता है। क्योंकि जब तक प्राप्त नहीं है तब तक तो आगे क्या है, कहाँ जाना है, कुछ दिखता नहीं, और पीछे जो था, जो हम पकड़े थे, उसको छोड़ दिए। ऐसी स्थिति में अपने को संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं इसमें अपार धैर्य की आवश्यकता है, और वह धैर्य को कायम करने के लिए यह श्रद्धा ही जननी की भांति योगी की रक्षा करती है। यदि श्रद्धा न हो तो व्यक्ति उब जाएगा, क्योंकि बात 1-2 महीने या 2-3 साल की नहीं है,
बात यहाँ पर आजीवन की है, और आजीवन ही नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। और उस दीर्घ काल, उस एक लंबे काल को जब देखते हैं, तब पूर्व वाले जो भोग थे वो तो त्याग दिए, आगे कुछ उस प्रकार से ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हुई। उस बीच में धैर्य टूटने लगता है। तब उस समय, उस विकट परिस्थिति में योगियों की रक्षा एक श्रद्धा नामक माता है हमारे अंदर, वो हमारे हृदय में निवास करती है। यदि वो श्रद्धा रहती है तो फिर योगी की रक्षा हो जाती है। फिर योगी गिरता नहीं है, सब छोड़ छाड़ करके, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन एक संकल्प, एक दृढ़ विश्वास है कि मिलेगा, प्राप्त होगा। इस प्रकार की जो एक दृढ़ विश्वास श्रद्धा है, यह श्रद्धा ही उसको पतन होने से बचाती है, उसको निरंतर उस मार्ग की तरफ उन्मुख किए रहती है, उसको हताश और निराश होने नहीं देती। इसलिए ये श्रद्धा जो है योगी के लिए माँ की समान महर्षि ने कहा। तो इस प्रकार श्रद्धा की बड़ा महत्व यहाँ पर दिया गया। आगे हम इसको और विस्तार से समझेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक। ओम शांति शांति शांति।